नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में भारत और चीन का जो संबंध या नज़दीकियाँ बन रही हैं, कुछ उसके बारे में मैं विचार अपना व्यक्त करूँगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना है एक कहावत कि दूध का जला छाछ फूँक करके पीता है, और इस कहावत का अर्थ और भावार्थ इस समय भारत और चीन के संबंध में ज़रूर सोचना चाहिए और सोच करके ही कदम उठाना चाहिए। पहले मैं बता चुका हूँ कि जब दो भाई या दो लोग आपस में लड़ते रहते हैं और अचानक तीसरा फोर्स यानी तीसरा लोग या कोई भी आता है और दोनों के ऊपर में जब परेशानी उठाने की बात रहती है, तो ये दोनों मिल करके उस तीसरे फोर्स को सामना करते हैं। मैं डोनाल्ड ट्रंप जी को धन्यवाद दूंगा कि आप जो कुछ कर रहे हैं इससे भारत और चीन की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो इसके ऊपर में विचार करके ही अपना कदम उठाना चाहिए। जैसा कि मेरा जो विचार है और ये है कि कोई भी कदम उठाया जाए तो उसको स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जो पहले हम लोगों का गलवान घाटी के बारे में जो सुने हैं, जो हुआ है और इत्यादि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे क्या क्या कारण है। जैसे कि चीन को बताएं कि वो कभी भी किसी भी ग्रुप को न सपोर्ट करे जो कि भारत के हित में नहीं है, तो नज़दीकियाँ और बढ़ सकती हैं। क्योंकि सुनने में भी आ रहा है और ऐसा हो भी रहा है कि चीन बहुत से ग्रुप को, स्पेशली जो पाकिस्तान के ग्रुप हैं और अन्य ग्रुप को जो कि बर्मा में हैं या जिसको म्यांमार कह रहे हैं, और अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, उनका सपोर्ट अवश्य है ताकि भारत परेशान रहे। भारत के प्रगति को बहुत से लोग देखना नहीं चाहते हैं, ये तो बहुत सर्वविदित है और बहुत पहले से ही है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना होगा कि जो समस्याएं हैं उसके ऊपर में गंभीरता से ध्यान दिया जाए। तत्काल जो हम लोगों का ये एलएसी पर जो परेशानियां हो रही हैं या जो कुछ भी हैं उसको हल किया जाए। और सेकेंड, उस कहा जाए कि जो ग्रुप है उस ग्रुप को चाइना सपोर्ट ना करे। और सब बहुत से पॉइंट्स हैं, क्योंकि उसको यदि भारत के साथ में सीमा विवाद ख़त्म करना है तो उसको पीछे हटना पड़ेगा। मैकमोहन लाइन या इत्यादि जो इस समय की ज़रूरत है उससे उसको पीछे हटना पड़ेगा। नहीं तो आज कुछ समय के लिए हम लोग संधि कर रहे हैं और उसके बाद में फिर जो है कि नहीं, हम लोग पिछड़े आ जाएंगे और वही आपस में तनावपूर्ण स्थिति पैदा होगी। तो मेरा तो ख्याल है कि ऐसा कदम उठाया जाए कि भविष्य में वो लोग भी अपना उन्नति करें, हम लोग भी करें। तो इसके बारे में बहुत ही सोच समझ करके आगे बढ़ना है और इसके ऊपर जो भी कदम उठाया जाए गंभीरता से सोच समझ करके ही उठाया जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि उनके विदेश मंत्री आए थे, सभी से मिल लिए, और जो रिस्ट्रिक्शन उन लोगों ने रेयर अर्थ मटेरियल पर और फर्टिलाइज़र इत्यादि पर लगाया था उसका जो है वो लोगों ने मान लिया और हम लोगों के साथ में व्यवहार या व्यापार होता रहेगा। दूसरा, डायरेक्ट आपसी जो विमान की उड़ानें हैं डायरेक्ट, उसके ऊपर में भी विचार चल रहा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसकी आवश्यकता है, तो जो पहले ज़रूरत है उसको कर लिया जाए। लेकिन अंत में यही होगा कि जो
हम लोगों की टेरिटरी जो है यानी भूखंड है उसके ऊपर वो अपना ये न करे। और मेरा तो ख्याल है और मेरा तो ये कहना है कि जब ये नारा दिया गया था हिंदू चीनी भाई भाई, बहुत पहले 62 से पहले ही, तो हिंदू चीनी भाई भाई अगर होना है तो उस नारे के समय पर लौटना पड़ेगा, तब जा कर के हम लोगों में अस्थाई एक बात होगी। रह गई दो मुद्दा जो कि भारत का विचारे लोग चाहते हैं, तिब्बत और तैवान। तो तैवान और जो कि अभी कह रहे हैं कि तैवान चीन का हिस्सा है, भारत मान रहा है, तो ये सब चीज़ें अभी उचित नहीं है इस समय ले आना। देखा जाएगा परिस्थितियां कैसे चल रही हैं, क्या चल रही हैं, क्या हो रहा है। इसी बीच में मैं चाहूँगा और एक और सजेशन देना चाहता हूँ कि जो हमारी समस्या चीन के अलावा है उसके बारे में भी हम लोग सोचें। और वो सबसे बड़ी समस्या मैं बार बार दोहरा रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश समस्या पैदा करेगा और बहुत ही आवश्यक है कि इसके ऊपर में भी हम लोग विचार करें और जो मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप कदम उठा करके, जो जिस तरीके से 71 वार में मुजबिर रहमान जी को लाया गया था उसी तरीके से हम लोग शेख हसीना जी को वापस बांग्लादेश में सुरक्षित लौटाएं और उनकी सुरक्षा की गारंटी दें कि अगर वो बांग्लादेश में रहेंगी तो उनको सुरक्षा दी जाएगी। इस पर धीरे धीरे बातचीत किया जा सकता है, क्योंकि जो मान लीजिए कि हमने चाइना के साथ और अन्य लोगों के साथ में कर लिया, लेकिन ये जो नज़दीक हैं ये जो हैं ये हमेशा खोदते रहेंगे और हम लोगों को परेशान करते रहेंगे। तो इस टोटल एरिया के अंदर में चाहे म्यांमार है, चाहे अराकान टाइप्स जो चीज़ें सुनने में आ रहा है, बांग्लादेश है और चाइना है, तो इन टोटलिटी हम लोग विचार करें और स्टेप बाय स्टेप जैसे हम बार बार दोहराते रहेंगे कि हर एक के साथ मिल करके अपनी समस्याओं के समाधान किया जाए। और समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, दोनों बात पर विचार किया जाए, शांति से भी और बल से भी, जैसे भी हो सकता है उसके ऊपर में विचार किया जाए और उसके लिए तैयारी किया जाए। बहुत ही ज़रूरी है तैयार करना हर चीज़ों के लिए, और इसको ध्यान में रख करके ही हम लोग आगे बढ़ें। मैं इस समय जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं वो विश्व शांति के लिए सही नहीं है। जैसा कि बार बार हो रहा है कि थर्ड वार होगा, थर्ड वार तो चल ही रहा है, थोड़ी सी और है, थोड़ा सा और गड़बड़ उत्पन्न हो जाएगा, थर्ड वार हो जाएगा। तो इस तरीके से शांति अगर विश्व में ले आना है तो बहुत ही अच्छा होगा। और शांति कैसे ले आया जाए, भारत अच्छी तरह से जानता है कि शांति कैसे ले आया जाए। तो मैं तो अमेरिका, रूस, यूक्रेन या सभी को, इसराइल, ईरान, सभी से मैं सजेस्ट भी कर रहा हूँ और प्रार्थना भी कर रहा हूँ और भगवान से भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि सभी को सुबुद्धि दे और विश्व शांति आए ताकि सभी अमन चैन से रहें। जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूँ कि आज धर्म और विचारधारा संकट में नहीं है, अगर है तो ह्यूमैनिटी इज इन डेंजर। सो लव ह्यूमैनिटी का नारा ला दिया जाए और मानवता की रक्षा कैसे हो सकती है उसके ऊपर में भी विचार किया जाए। मैं एक बार और दोहरा दूंगा कि दूध का जला छाछ फूंक करके पीता है, इस कहावत को जब हम चाइना की तरफ हाथ उठा रहे हैं तो ना भूलिएगा। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, अन्य लोग उधर से भी आएंगे जाएंगे, ये चलता रहेगा और आपस में शांति के लिए बात किया जाता है तो सोच समझ करके ही कदम उठाया जाए और इस कहावत को चरितार्थ किया जाए और भविष्य में किसी तरह से हम लोगों को धोखा न खाना पड़े, इस पर भी विचार किया जाए। मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो अपना विचार दे सकते हैं। जय हो, जय हो, जय हो।